आज हम पटना में हैं। पटना बिहार की राजधानी, जो सत्ता का केंद्र है, जो बिहार का केंद्र है, जहां से बिहार की सियासत चलती है, जहां बिहार के हुक्मरान बैठते हैं। पटना कितना बदला। कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाने वाला पटना, कभी अजीमाबाद के नाम से जाने जाने वाला पटना, कभी पाटलीग्राम के नाम से जाना जाने वाला पटना। आज ये पटना विकास की दौर में कहाँ तक पहुँचा है। चाय पर चर्चा की खूब चर्चा होती है और पटना में भी अमूमन चाय के जो दुकान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा राजनीति पकती है और वहाँ पर चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। बिहार में खासकर कुल्हड़ वाली चाय इतनी मशहूर है कि लालू यादव जब रेल मंत्री हुए तो उन्होंने रेलवे में भी कुल्हड़ की चाय की शुरुआत करा दी थी और कुल्हड़ के चाय के साथ ही यहाँ पर चर्चाएँ भी होती है। आप लोग अमूमन चाय के साथ चर्चा करते हैं। देखिए, ये पटना विश्वविद्यालय है जहाँ पे बिहार ही नहीं देश के तमाम दिग्गज जो आज राजनीति में या तो सत्ता में है या विपक्ष में हैं, बड़े स्तर पे यहाँ से निकले हैं। और यही चाय की दुकान है जहाँ से लालू प्रसाद यादव हो, रविशंकर प्रसाद हो, अश्विनी चौबे हो, सुशील मोदी हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता इसी चाय की दुकान से। और अमूमन यहाँ पे आप देखिएगा कि भीड़ छात्र नेताओं की, चूँकि पटना विश्वविद्यालय यहीं पे, तो यहाँ भीड़ अमूमन रहती है। के लिए बहुत कुछ नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। देखिए, नहीं मिला आप लोग को रोजगार हो या मिला। आज भी प्लेसमेंट होता है। आपने कभी सुना है यहाँ आपका प्लेसमेंट सेल का गठन है या कभी प्लेसमेंट हुआ है? हम अगर जिस दिक्कत से जूझे हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमारी आने वाली पीढ़ी को उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन वही लोग आज यहाँ से गए हैं, देखिए उनके जूनियर लोग आज फिर आ रहे हैं, वही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कितना बदल पाया युवाओं के लिए बिहार? यह पटना विश्वविद्यालय जो भारत का 7वां पुराना विश्वविद्यालय था, उसकी स्थिति आज देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ही ये कैम्ब्रिज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। आज कितना बदला है ये कैम्ब्रिज? बदलाव कहाँ है, जो था वैसा ही है। जैसे गंदगी पहले भी थी वैसे आज भी है। पटना यूनिवर्सिटी सिर्फ बिल्डिंग बना है। और सर ये बताइए, पटना कितना बदला? पटना तो हमारे हिसाब से युवाओं के लिए ज़्यादा बदला नहीं है। नीतीश कुमार काम किए हैं लेकिन स्टूडेंट के लिए तो कुछ ऐसा किए नहीं। तो आप लोग यूथ को अभी भी बाहर जाना पड़ता है या मिल जाता है? पटना में अपॉर्चुनिटीज है यूथ के लिए? नहीं, पटना में तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ के यूथ को तो बाहर जाना ही पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है बिहारी मजदूर और बिहारी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS जितने में, तो बिहार की प्रतिभा तो पूरी तरीके से बाहर ही जा रही है। लिट्टी और चोखा, जी हाँ, बिहार की एक अद्भुत पहचान है लिट्टी चोखा। एक ऐसा भोजन है जिसे आप किसी भी वक्त करेंगे, आपका पेट भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा और आप खुश रहेंगे। और यही कारण है कि बिहार में जगह जगह और पटना में खास करके कुछ जगह ऐसे हैं जहां के लिट्टी चोखा का दुकान बहुत फेमस है और खास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच। जब लिट्टी चोखा कितना पसंद आता है? लिट्टी चोखा ग्रामीण प्रवेश में बहुत ही अच्छा है। बहुत चुनाव का माहौल कैसा है ये बताइए? चुनाव का माहौल ठीक है। हाँ, क्या मुद्दा है बिहार में देखिए रहे, आरक्षण का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, यही सारी मुद्दा है। कितना विकास हुआ ये बताइए? सर विकास पटना का पूरे बिहार में विकास नहीं हुआ। पूरे बिहार में विकास नहीं हुआ है सर, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है। जो यूथ है बिहार में, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, मौका कितना है ये बताइए? मौका तो सर नहीं है। बेरोजगारी, हम लोग ग्रेजुएशन करके भटक रहे हैं। ग्रेजुएशन करके भटक रहे हैं और प्लस में ITI भी किए हुए हैं और 1 ईयर्स का कंप्यूटर क्लास का डिप्लोमा भी किए हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं सर? पटना में ट्रैफिक हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। भले ही यहाँ सरकार बैठती हो, मगर इन सब के बावजूद पटना हमेशा से इस परेशानी से जूझता रहा है। आबादी बढ़ते चली जा रही है, पटना का एक्सपेंशन हो रहा है। 17 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। कहा गया कि बहुत जल्द अब पटना में मेट्रो रेल परियोजना शुरू हो जाएगी, मगर ये मुमकिन कहाँ तक दिखता है और कैसे दिखता है? मेट्रो रेल की बात होती है पटना में, मुमकिन दिखता है? बदला, पटना रोड बदला है और कहाँ बदला? सब कुछ तो इसी नीतीश कुमार बदल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। RJD कार्यालय के बाहर हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से गहमा गहमी इस चुनाव के बीच यहाँ भी बनी हुई है। RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी यहाँ मौजूद हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए जो सरकार की तरफ उठ रहे हैं और जो सरकार के लिए उठ रहे हैं। हम पटना को समझने आए हैं। मृत्युंजय जी ये बताइए, पटना जो है बांकीपुर, कुमराहा और दीघा, खास करके 3 विधानसभा क्षेत्रों से बना हुआ है जो पटना शहर है, कितना विकास? देखिए, पटना और विकास, पिछली बार तो नाले के पानी में राजधानी डूब गई थी। ये भी लोगों ने देखा किस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री को रेस्क्यू करके निकाला गया, हाफ पैंट पहन करके वो बाहर आए परिवार के साथ। अब 2700 करोड़ रुपया इसी पटना के लिए स्मार्ट सिटी में खर्च हुए और गंदगी में
पटना नंबर 1। हाई प्रोफाइल जो जितने इलाके हैं जो पटना के ए क्लास इलाके कहलाते हैं, उनके विधायक है नितिन नवीन, जो पिछले 14 साल से विधायक है और इनके पहले इनके पिताजी भी करीब करीब 2 टर्म विधायक रहे थे। नितिन नवीन जी, फिर से आप इस बार चुनावी समर में, बांकीपुर की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, पिछले 14 वर्षों में हम लोगों ने जो विकास की योजनाओं का जिसके बल पर हम अपने आप को जनता के बीच में रखते हैं, वो सबसे बड़ा विषय हम लोग का आता है क्षेत्र की जनता के साथ सरोकार क्या रहा। आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र को जहां बहुत हद तक 90% जल जमाव से मुक्त करने में सफल रहे। हमारे डेवलपमेंट का जो सफ़र है वो सफ़र भी आप देख सकते हैं और जनता उसी सफ़र के आधार पर हमको वोट देती है। चलिए, तो विधायक जी के दावे और हम पटना में इस वक्त ये समझने की कोशिश में कि पटना कितना बदला, पटना की पहचान कितनी बदली और पटना के लोग और पटना के जनप्रतिनिधि पटना को कितना समझ सके। पटना में गंगा घाट का विकास बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, मगर बीते कुछ वर्षों में हाँ ये ज़रूर है कि गंगा के किनारे को यानी बैंक्स ऑफ रिवर को खूबसूरत करने का प्रयास ज़रूर हुआ। और कितना बदला है ये गंगा और गंगा का वाटर फ्रंट पहले से? बट ऑब्वियस है, पहले से तो बहुत सारी चेंजेस दिख रही हैं। जैसे आप अगर बात करें तो, अगर हम अपनी बात करें तो जो मैं यहाँ 5 साल पहले आकर के जो मैं ऑब्जर्व किया करता था, उससे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। गंदगी आपको नहीं मिलेगी, आपके पास एक पैसेज है वॉक करने के लिए, आप एक अच्छे मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। ग्रीन ड्राइव का कॉन्सेप्ट भी ये लेकर आया और यही कारण है कि पटना में एक बदलाव दिखता है। लोग कह रहे हैं कि पटना बदला है और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर नाव और नाविक और मछुआरे और मछली मारने का प्रयास, ये तमाम रंग जो है आपको गंगा में दिखेंगे। और सरकार ने जो कदम गंगा को साफ़ करने के साथ साथ गंगा को सुंदर बनाने का किया, उसमें पटना में सबसे बड़ा बदलाव गंगा के इस फ्रंट पर दिखा।